दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज भी ऐसे महामानव है जो पौराणिक काल से आज भी हमारे बीच मौजूद है। वो भी कहीं ना कहीं किसी अवस्था में हमारे आसपास ही विचरण करते रहते हैं। और अगर आप इनका नाम लेते हैं तो ना तो कभी आपको कोई बीमारी होगी और ना ही कष्ट होगा और ना ही कोई परेशानियां होंगी। इसके साथ ही साथ आप बिना किसी परेशानी के 100 साल तक जीवन जिएंगे। और वो सब आप कैसे कर पाएंगे, उसे जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदू इनसाइट। मैं हूं मनीष और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। अगर हम वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो हमको पता चलेगा कि जो मनुष्य धरती पर जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। सभी धर्मों के ग्रंथों में भी यही बताया गया है। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही संदेश दिया था कि सिर्फ आत्मा अमर है, जो समय समय पर अपना शरीर बदलती रहती है, लेकिन शरीर नश्वर है जो बूढ़ा हो जाता है और उसे हमारी आत्मा को त्यागना पड़ता है। लेकिन हमारे पुराणों में ऐसे 8 लोग बताए गए हैं जिन्होंने जन्म तो लिया है पर वो अपने कर्मों के कारण हजारों सालों से देह धारण किए हुए हैं, यानी वो अभी भी जीवित हैं। उनकी मृत्यु होना असंभव है। वे हर युग में अपनी शक्तियों के आधार पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहते हैं। हमारे ग्रंथों में ऐसे ही 8 प्राणियों के बारे में बताया गया है जो पौराणिक काल से जीवित हैं और इस धरती पर मौजूद है। इनको हम अष्टचिरंजीवी भी कहते हैं। पौराणिक काल के 8 पात्र जो हमेशा जीवित रहेंगे और इन्हें कभी भी बुढ़ापे का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले नंबर पर है हनुमान जी। कहते हैं त्रेता युग से श्री राम की मदद करने के लिए स्वयं महादेव ने हनुमान रूप में धरती पर जन्म लिया था। उन्हीं की मदद से श्री राम ने रावण से माता सीता को मुक्त करवाया था। कहा जाता है कि जब हनुमान जी श्री राम के आदेश पर रावण की लंका में अशोक वाटिका में बैठी माँ सीता माता से भेंट करने गए थे, तब उन्होंने माता सीता को राम जी की अंगूठी दी थी। श्री राम और अपने प्रति भक्ति भाव देख के माता सीता ने हनुमान जी को अजर अमर का वरदान दिया था। अजर और अमर का मतलब होता है ना ही कभी उनकी मृत्यु होगी और ना ही उनका शरीर कभी बूढ़ा होगा। दूसरे नंबर पर आते हैं परशुराम। परशुराम अष्टचिरंजीवियों में से एक है। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। उनके पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। इनका जन्म सतयुग और त्रेता युग के संधि काल में हुआ माना जाता है। परशुराम ने कुल 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था, अर्थात सभी पापी और निरंकुश क्षत्रियों का वध किया था। इन्होंने शिव जी का कड़ा तप करके उनका वरदान प्राप्त किया था और उन्होंने एक फरसा भी प्राप्त किया था, इसलिए इनका नाम राम से परशुराम पड़ गया था। इनका उल्लेख सतयुग में सीता स्वयंवर तथा महाभारत के द्वापर युग में भी मिलता है। तीसरे नंबर पर आते हैं अश्वत्थामा। सभी चिरंजीवियों में केवल अश्वत्थामा ही ऐसे पात्र हैं जिसे अमरता आशीर्वाद नहीं अपितु श्राप में मिली थी। अश्वत्थामा शिवजी का ही अंश था तथा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, किंतु उसने युद्ध समाप्त हो जाने के बाद पांडवों के सोए हुए पुत्रों को तथा अंत में अभिमन्यु तथा उत्तरा के आजन्मे पुत्र को मार दिया था। उसके इस घृणित कार्य के लिए श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमरता का श्राप दिया और उसे समय के अंत तक क्रोध, घृणा और कष्ट में भटकने के लिए छोड़ दिया। आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा किया जाता है। इन सब बुराइयों के बावजूद अश्वत्थामा बहुत बड़ा शिव भक्त है और इस श्राप से मुक्त होने के लिए आज तक शिव की आराधना करता है, इसलिए इनका सिमरन भी अष्टचिरंजीवियों के साथ किया जाता है। अब आते हैं विभीषण। विभीषण रामायण काल के प्रसिद्ध राजा हैं जो राक्षस राज रावण के अनुज थे। राक्षसों के वंश में रहते हुए भी उनमें राम नाम की लगन थी। वे रावण को सदैव धर्म पे चलने का परामर्श देते थे, किंतु रावण ने उन्हें सिवाय अपमान के कुछ नहीं दिया। युद्ध के समय विभीषण श्री राम के पक्ष में आ गए और उन्होंने लंका तक रावण से जुड़ी कई गुप्त बातें श्री राम को बताई, जिससे उन्हें लंका जीतने में सहायता प्राप्त हुई। इन्हें भी चिरंजीवता का आशीर्वाद प्राप्त है क्योंकि इन्होंने सही और सत्य का मार्ग चुना था। ऋषि व्यास, महर्षि वेद व्यास भी अष्टचिरंजीवियों में शामिल है। ये महर्षि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र हैं। इन्होंने 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद का अनुवाद किया था, इसलिए इनके नाम के साथ वेद जोड़ा गया है। साथ ही इन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की थी।
महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना भी इन्होंने ही की थी। इनका रंग सांवला होने के कारण इन्हें कृष्ण देवपायन भी कहा जाता है। इनकी कृपा से ही हस्तिनापुर को पांडव, धृतराष्ट्र और विदुर की प्राप्ति हुई। राजा बलि। बलि दैत्यों का राजा था। उसका नाम महान योद्धाओं, विष्णु भक्त तथा दानवीरों में लिया जाता है। राजा बलि ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों में स्वर्ग, पाताल तथा धरती पर अपना अधिकार कर लिया था। उसे परास्त करना किसी भी देव के वश में नहीं था। इसलिए विष्णु भगवान ने खुद वामन अवतार धर के बलि के साथ छल किया। इन सब के बाद वह एक अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन कर रहा था, जिसे पूर्ण करने के लिए अंत में उसे दान देना था। तभी वहां दान लेने श्री विष्णु पहुंच गए। उन्हें देख दैत्य गुरु शुक्राचार्य समझ गए थे और उन्होंने बलि को सावधान भी किया, किंतु बलि दान देने के संकल्प से पीछे नहीं हटे और वामन अवतार विष्णु जी ने दान में 3 पग भूमि मांग ली और बलि ने 3 पग भूमि देने का वचन दिया। तब वामन अवतारी विष्णु ने अपना विशाल रूप धारण किया और प्रथम पग में समस्त धरती और आकाश नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह शेष नहीं रही, तो अंत में बलि ने अपना शीश झुकाकर अपने आप को दान कर दिया। तब उसकी दानवीरता से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उसे चिरकाल तक पाताल लोक का राजा बनाने का वरदान दिया। अब बात करते हैं कृपाचार्य जी की। कृपाचार्य महर्षि गौतम के पौत्र तथा महर्षि शार्दवान के पुत्र थे। शार्दवान जब पैदा हुए तब बाणों के साथ ही पैदा हुए थे और वे बहुत ही निपुण धनुर्धर हुए। उन्हीं की भांति उनका पुत्र कृप भी तेजस्वी धनुर्धर बना। शार्दवान के वीर्य से 2 संतान उत्पन्न हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। महाराज शांतनु ने दोनों ही शिशुओं को जंगल में रोते हुए देखा तो उन्हें साथ हस्तिनापुर लेकर चले गए। इनका नाम कृपा और कृपी रखा गया। कृपी का विवाह द्रोणाचार्य के साथ हुआ और अपने ज्ञान के कारण कृप हस्तिनापुर के कुलगुरु बन गए। इन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष से युद्ध किया था और युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों के साथ आ गए। इन्होंने ही परीक्षित को अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया था। अब बात करते हैं ऋषि मार्कंडेय की। ऋषि मार्कंडेय का जन्म अल्पायु के भाग्य के साथ हुआ था। ये शिव जी के परम भक्त थे तथा सदैव इनकी भक्ति में लीन रहा करते थे। जब इनकी आयु हो गई तब यमदूत इन्हें ले जाने आ गए, किंतु उस समय ये शिव की आराधना कर रहे थे, इसलिए शिव जी के प्रभाव से यमदूत उन्हें ले जाने में असफल रहे। तब यमराज स्वयं उन्हें लेने आए। यमराज को सामने देख मार्कंडेय भयभीत हो गए और शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने उनके गले में यमफांस डाला। ये देखते ही क्रोधित शिव वहां प्रकट हुए और यमराज को जोरदार लात मारी। इससे यम भयभीत हो गए और क्षमा मांगते हुए मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। तो दोस्तों, आप लोगों का इन अष्ट चिरंजीवियों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।